परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर फिर से एक अच्छी लोकेशन पर लेके आए और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का उस दास का पास्टर चिमनलाल का जो जिसने इस योग्य बनाया कि परमेश्वर की स्तुति के लिए और परमेश्वर का वचन लोगों के लिए बताने के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ऐसे दासों को बनाए रखें और उसके घराने को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। और आज का परमेश्वर का एक अच्छा वचन लेके आएंगे। हालेलुया। कि दुनिया में जो कोई परमेश्वर को मानता है और जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और जिस गांव जिस शहर नगर में कोई परमेश्वर का नाम नहीं लेता तो उस गांव में परमेश्वर अपनी पूरी की पूरी बड़ी कृपा नहीं उस पर क्यों दृष्टि डालता है। हालेलुया। और आज सुनाएंगे कि सदोम नगर में सांझ के समय परमेश्वर के 102 दूत उस चौक में आए। हालेलुया। और वहाँ पर लूत नाम का व्यक्ति उन दूतों को देखकर उनको प्रणाम किया, दंडवत किया कि हे प्रभु मेरे घर में चलो और मेरे घर में तुम रहना और तुम्हारे खाने के लिए मैं अच्छा प्रबंध करूँगा। दूतों ने कहा नहीं, हम आज ही रात इस चौक में रात बिताएंगे, हम किसी घर में नहीं जाएंगे। हालेलुया। और लूत उन दूतों को अपने घर में ले गया और दूतों को ले जाने के बाद उस सदोम के लोगों ने पता चला कि ये परदेसी लूत 2 दूतों को अपने अपने परदेशियों को अपने घर में ले गया। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या छोटे क्या बड़े सब हथियार लेके और कसी जो कुछ उनके पास था लाठियाँ लेकर लूत के घर को घेर लिया और लूत ने किवाड़ बंद कर दिए गए, क्या छोटे क्या बड़े। और सबों ने लूत को किवाड़ों को तोड़ने की कोशिश की कि हे लूत, जो तेरे घर में 2 परदेसी आए हैं उन्हें बाहर निकाल, हम उनके साथ भोग करेंगे। लूत ने उनके जोर से कहा, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो मेरे घर में आए हैं वो मेरे घर में परदेसी हैं, मैं उन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन जो मेरी छत के नीचे आए हैं वो परमेश्वर के दूत है और जो मेरे छत के नीचे मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। लेकिन मेरे घर में मेरी 2 जवान बेटियां हैं और उनको मैं आपके पास भेज देता हूं, उनके साथ जैसा व्यवहार आप कर सकते हो मैं आपको सौंप देता हूं। हालेलुया। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने उन किवाड़ों को तोड़ने की पूरी ज़बरदस्ती कर दी और दूतों ने लूत की बाँह पकड़ के पीछे खींच लिया और उन दूतों ने क्या छोटे क्या बड़े सबको परमेश्वर के दूतों ने अंधा कर दिया। परमेश्वर के दूतों ने लूत को अंदर खींचा और क्या छोटे क्या बड़े सबके परमेश्वर के दूतों ने अंधा कर दिया और जितने लोग थे वे सब दीवार टटोलते उस घर से लूत के घर से भाग गए। और परमेश्वर ने अधिकार दिया उन दूतों को कि हे लूत, जो जितने तेरे मित्र प्यारे रिश्तेदार हैं उनको इस नगर से लेकर भाग जा, क्योंकि परमेश्वर की इस नगर पर बुरी दृष्टि डली है, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को सदोम नगर को नष्ट करने वाला है। और जो तेरे रिश्तेदार मित्र प्यारे हैं उन्हें लेकर इस घर से भाग जा। लूत ने कहा कि मेरे जो बेटियां हैं उनके 2 मंगेतर हैं और एक मेरी पत्नी, हम 4 ही लोग हैं। और लूत अपने दामादों के पास गए, उसने कहा कि इस नगर को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। लेकिन जो लूत के दामाद थे उन्होंने मजाक किया और उसकी बात को ना माना, हंसी मजाक में उन्हें टाल दिया। और लूत को परमेश्वर के दूतों ने आज्ञा दी कि तू इस नगर से भाग जा, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को अब नष्ट करने वाला है और जो इस नगर के लोग हैं वो धर्म के काम नहीं करते।
और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो वो लोग धर्मी होगा, क्योंकि लूत और उसके परिवार को परमेश्वर की ही दृष्टि थी। और लूत ने सबको अपने 2 लड़कियों को साथ लेकर और अपनी पत्नी को साथ लेकर उस नगर से चला गया। हालेलुया। लूत ने लूत को कहा कि लूत तू यहाँ से भाग जा। उसने कहा कि परमेश्वर मैं तो मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जा रहे हैं, लेकिन ये नगर ख़त्म हो जाएगा, ये नगर ये है, इस नगर में मेरे परिवार है, मेरा वो है। लेकिन दूतों ने आज्ञा दी, तू तो जल्दी से यहाँ से भाग जा। जब भोर हुई तो परमेश्वर ने वो पढ़ते ही उस सदोम नगर को परमेश्वर ने आग से वहाँ पर पूरे आग के गोले बरसाए। उस नगर को परमेश्वर ने तहस नहस कर दिया और आज्ञा दी कि तू पीछे मुड़ के मत देखना। उसकी पत्नी, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। उसने देखा कि मेरे घर संपत्ति, मेरा मकान, और वो पीछे रह गया। परमेश्वर के दूतों ने आज्ञा दी थी कि पीछे मुड़ के मत देखना। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का खंबा बन गई, और जिसके नाम उस नगर का नाम सोयर रखा गया।